एपिसोड 14 स्टार्ट होता है हासू से, जो वूसू सर को यूजू के बीएल नॉवेल्स वाली बात बता देती है ताकि वो उसे ह्यूमिलिएट कर सके। लेकिन वूसू सर उसको बोलते हैं कि उन्हें ये बात पहले से पता थी। तब हासू वूसू सर को ब्लेम करते हुए बोलती है कि आप यूजू को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, जबकि आपको उसकी जगह मेरे जैसे टॉपर स्टूडेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो वहां से गुस्से में निकलकर वॉशरूम चली जाती है और ग्रुप चैट में यूजू की टीचर्स पर नोवेल लिखने वाली बात को रिवील कर देती है, जिससे स्कूल में यूजू सभी स्टूडेंट्स के बीच गॉसिप का टॉपिक बन जाती है। लेकिन हासू यही नहीं रुकती, वो सीधा स्कूल की प्रिंसिपल को भी ये बात बता देती है कि यूजू टीचर्स पर नोवेल लिखती है और उन्हें मैनिपुलेट करती है कि अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो स्कूल की बहुत बदनामी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि गोया यूजू को पकड़कर अकेले में बात करने के लिए ले जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो नोवेल सच में तुमने लिखी थी। तब यूजू डरी सहमी सारी बातें कबूल कर लेती है और तब गोया उससे बोलती है कि तभी तू इतने दिनों से खोई खोई थी। अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो इतने दिन तक तुम्हें ये सब अकेले नहीं झेलना पड़ता। तब यूजू बोलती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो कुछ नहीं बता पाई। तब गोया उसके चेहरे में स्माइल लाने के लिए बोलती है कि यार यूजू, तू पूरी पागल है, तूने टीचर्स पे ही स्टोरी लिख डाला। और फिर फाइनली यूजू स्माइल करती है। अब क्लास में यूजू के बाकी फ्रेंड्स भी हासू को कन्फ्रंट करते हैं कि तुझे ये सब ग्रुप चैट में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। यूजू ने कोई क्राइम तो नहीं कर दिया है, उसने सिर्फ एक नोवेल ही तो लिखा है। तब एक और लड़की बोलने लगती है कि कुछ भी हो पर टीचर्स पर नहीं लिखना था। और फिर वो यूजू की इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि यूजू एक घटिया सोच की लड़की है। तब यूजू क्लास में आ जाती है और वो लड़की उसे पूरे स्कूल के सामने नीचा दिखाने लगती है। तब गोया गुस्सा हो जाती है और दोनों की बहुत जबरदस्त कैट फाइट हो जाती है। तब वहीं वूसू सर क्लास में आते हैं, जिसे देखकर सब रुक जाते हैं और फिर वो यूजू को अपने ऑफिस में आने को बोलते हैं। ऑफिस में यूजू वूसू सर से बोलती है कि सर आप बोल देना कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं नहीं चाहती कि कोई आप पर उंगली उठाए। तो वूसू सर उससे बोलते हैं कि इस सिचुएशन में भी तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो। फिर सर उसे बताते हैं कि उसकी बात कमेटी तक जाने वाली है और तुम उस कमेटी में क्या बोलने वाली हो उसको पहले से तैयार रखना। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं भी इन सब में शामिल था तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब यूजू प्रिंसिपल ऑफिस में होती है, जहाँ प्रिंसिपल उसे डांटती है कि तुमने अपने टीचर्स का ही मजाक बना कर रखा है। वो उसे तुरंत उस नोवेल को डिलीट करने को बोलती है और ये भी कहती है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डाजू, डोंगजू और जी जियोन सर इस बारे में बात कर रहे होते हैं और डाजू सर बोलते हैं कि यूजू ने बहुत गलत किया है। तब डोंगजू सर भी उसे गलत बोलते हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि अगर हम सहमति दे दे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब यूजू बच सकती है। तब वूसू सर भी वहां आ जाते हैं और डाजू सर उससे पूछते हैं कि यूजू को हमें क्या पनिशमेंट देना चाहिए। अब हम स्कूल में देखते हैं कि जिया यूजू से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो उससे बोलती है कि लड़कियों की बातों को सीरियसली मत लेना, वो लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ दिन बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। अब वहीं घर पर यूजू अपने पेरेंट्स को घुटने के बल बैठकर बताती है कि वो नोवेल्स लिखती है। उसे नोवेल्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। नोवेल्स लिखते वक्त उसे ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम गायब हो गए हो। यूजू के पापा तो काफी सपोर्टिव लगते हैं, पर वो बताती है कि इस बार उसने अपना नोवेल अपने टीचर्स पर ही लिख दिया था और स्कूल में ये बात सबको पता चल गई है और अब उस पर कमेटी बुलाई जा रही है। और कहती है कि अब मैं आपको और नहीं बता पाऊंगी, आप खुद ही वो नोवेल पढ़ लीजिए। और वो उन्हें लैपटॉप देकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं यूजू बहुत ही भारी मन से अपने ऑडियंस को एक अपॉलजी लेटर लिखती है कि मैं जब ये नोवेल्स लिखती थी तब मुझे बहुत खुशी मिलती थी, पर ये स्टोरी किसी और की लाइफ पर बेस्ड है, इसलिए मैं अब ये स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। और रोते रोते वो अपनी नोवेल्स डिलीट कर देती है।